आखिर आपने जेपी के ही मलयार्पण से अपनी चुनावी आगाज की शुरुआत क्यों की? हम भगवान कृष्ण को क्यों याद करते हैं? उसके बाद तो बहुत सारे देवता पैदा हुए। भाई बातों में तो कोई इनसे जीत ही नहीं सकता। इनका नाम जो खेसारी लाल यादव है, नहीं ये कहते हैं कि इनको बोलना आता है इसलिए ये बोलते हैं, लेकिन इनके सेंटेंस जरा देखिए, उस सेंटेंस का कोई तुक ही नहीं बनता, वो सेंटेंस के एडजस्ट ही नहीं करता। उसके बावजूद भी बोलना है तो बस एक रफ्तार में उसको बोलते चले जाओ, एक धारा की तरह बहते चले जाओ। उस धारे का कोई मतलब है या नहीं है, किस दिशा में जा रहा नहीं जा रहा, उससे मतलब नहीं है। बस धारा प्रवाह कि हम बोलना जानते हैं, हम स्पीड में बोल सकते हैं। हम किसी को मानते हैं तो किसी को जानते नहीं, और जानते हैं तो मानते नहीं। देखिए इनका कहने का मतलब क्या है, जैसे आप जानते हो उसे मानते नहीं, जिसे मानते हो उसे आप जानते नहीं। चलिए ठीक है, चलिए ये बात हम आपकी माने, लेकिन इस बात का अर्थ क्या है जरा समझाएंगे हमको। नहीं, आपने बोला कि जिसे आप मानते हैं उसे जानते नहीं, जिसे जानते हैं उसे मानते नहीं, तो जिसे हम मानते हैं उसे हम जानते नहीं, ये कैसे हो सकता है? अगर हम खेसारी लाल यादव को नहीं जानते तो उसे हम कैसे मान सकते हैं? आपने कहा कि जिसे आप मानते हैं उसे जानते नहीं, तो भाई हम जिसे मानते हैं कि हाँ हम नरेंद्र मोदी को मानते हैं, दिल से मानते हैं उनको, लेकिन उनको जानते नहीं, ये संभव है कहीं? जिन्हें आप जानते हो उन्हें मानते नहीं, ये हो सकता है कि चलो हम पवन सिंह को जानते हैं लेकिन हम उनको नहीं मानते, हमें पसंद नहीं है, तो ये हो सकता है। लेकिन आप जिसे मानते हो उसे जानते नहीं, ये तो नहीं हो सकता। आपको लगता है कि ये सेंटेंस का कोई मतलब है? और ये कहते हैं कि इनको बोलना आता है। वैसे पहले बोलना सीखो, और अगर आप नहीं बोलना सीखते ना, तो पहली बात जो आप बोल रहे हो उसका ये देखो कि मतलब निकल रहा है या नहीं, कि मतलब मुंह से कुछ भी बर्बाद निकलता चला जाए और हम उस चीज को स्वीकार कर लें। ये जिस इंसान के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पे मल्यार्पण करके और अपने कैंपेनिंग स्टार्ट किए थे, ये उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते, मतलब कुछ भी नहीं। आखिर आपने जेपी के ही मलयार्पण से अपनी चुनावी आगाज की शुरुआत क्यों की? हम भगवान कृष्ण को क्यों याद करते हैं? उसके बाद तो बहुत सारे देवता पैदा हुए। पूछने का उसका मतलब कुछ और है कि आप जिनका मल्यार्पण करके वहां से उतर रहे हैं, आप उनके बारे में कुछ तो जानते होंगे, आप उन्हें क्यों पूछते हो? केवल मूर्ति बनी है या छपरा के हैं सिर्फ इसलिए उनके बारे में आप कुछ जानते भी हो? दो चार लाइनें, कुछ नहीं जानता है बंदा, लेकिन बात को कैसे घुमाते हैं, देखते रहो भाई। तुम्हारी जरूरत है इस बिहार को, तू कर, तू कलाकार है, रहेगा। ये बात किसने बोली? लालू यादव ने बोली। चाचा ने मुझे कन्विंस किया। दूसरी बात को हम काउंटर करना चाहेंगे। ये बोल रहे हैं कि इनके चचा यानी कि लालू प्रसाद यादव, वो इनको कन्विंस किए हैं कि आप छपरा से जाकर के लड़िए। लास्ट टाइम था उनके कागज के, इनकी धर्मपत्नी का कागज में थोड़ा सा कहीं गड़बड़ी आ गया तो इनको लड़ना पड़ा। अब लास्ट टाइम ये कैसे बोल देंगे किसी और को आप नॉमिनेट कर लो? चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं, मुझे जहां तक चीजें दिखाई दी हैं सोशल मीडिया पर, वहां पर तो ये देखे हैं कि तेजस्वी यादव जब इनको लेकर के जाते हैं नॉमिनेशन के दिन अपने घर पर, तो वहां पर लालू प्रसाद यादव रहते हैं, उनके साथ ये फोटो खिंचाते हैं। तो वहां पर ये कहा जाता है कि ये छपरा के उम्मीदवार हैं और छपरा से इनको हमने टिकट दिया है। तो वहां पर लालू प्रसाद यादव को ये बताया गया कि खेसारी लाल यादव इस बार छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। टाउन से, छपरा टाउन से। ये बम्बई से आए सर, एक बार सामने देखिएगा। ठीक है, अब इसका टिकट तैयार हो दे दीजिए, जब जाके आप तैयारी करें। बन गया तो बात कराना पड़ेगा। और ये कह रहे हैं कि पहले ही लालू प्रसाद यादव ने इनको कन्विंस किया था, तो ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब वीडियो में वो चीजें तो सुनाई दे रही है, तब तो ये बात साफ हो गई कि खेसारी लाल यादव यहाँ झूठ बोल रहे हैं कि उनको लालू यादव ने उनको कन्विंस किया है लड़ने के लिए। मतलब क्या सोशल मीडिया पर आई है, क्या नहीं आई है, क्या सच है क्या झूठ है, ये तो ये भी पता चल गया ना कि ये झूठ भी बोल रहे हैं बीच में। ये सभी लोगों को पता नहीं चल सकता क्योंकि लोग इनकी इस बात को समझते हैं कि हाँ बोले होंगे, बट वो चीजें फैक्ट नहीं है। फैक्ट यही है कि उन्होंने नहीं बोला था। इनके नॉमिनेशन के दिन तक भी उनको पता नहीं था कि खेसारी यादव लड़ भी रहे हैं, कहाँ से लड़ रहे हैं, कौन उम्मीदवार हैं, कहाँ से क्या, मतलब इनके बारे में उनको कोई डाटा था ही नहीं, कोई आइडिया था ही नहीं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि उन्होंने इनको कन्विंस किया था। वाह! और उसके बाद खेसारी यादव क्या करते हैं, लालू प्रसाद यादव को आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। अरे नहीं, आपको अब ये लग रहा होगा कि हमने गलत बोल दिया कि खेसारी लाल यादव लालू प्रसाद यादव को कैसे आशीर्वाद दे सकता है। ये हम नहीं कह रहे, ये वहां से खुद बोल रहे हैं। आज हमें हमारा आशीर्वाद अगर लालू चाचा को मिल रहा है या हमारे तेजस्वी भैया को मिल रहा है, ये लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को ये आशीर्वाद दिए हैं। ये बात बात में इनका सेंटेंस कैसे उलट पलट जाता है इनको खुद नहीं पता चलता। इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि ये सिर्फ एक तेजी में बोलना जानते हैं। इनके बात का कोई तुक नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं, कोई मायने नहीं।
ये सिर्फ बोलना जानते हैं। अब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, क्यों बोलना है, इनको उन चीजों से कोई मतलब ही नहीं पड़ता, कोई फैक्ट ही नहीं पड़ता, कोई मैटर नहीं करता इनके लिए कि हम जो बोल रहे हैं उसका क्या मतलब है। ये लालू प्रसाद यादव को आशीर्वाद दे रहे हैं, लालू प्रसाद यादव इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। बड़े भाई हैं इनके तेजस्वी यादव, ये उनको भी आशीर्वाद देते हैं। इनके चाचा हैं, कभी कभी पिताजी भी बोलते हैं, लालू प्रसाद यादव को भी यही आशीर्वाद देते हैं कि भाई साहब हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। ये देख रहे हैं कितना उल्टा वाला काम चल रहा है। अरे भाई, मेरे कहने के मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये जितने लोग हैं ना, ये भीड़ के हिस्सा है। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे जीते हुए लोग हैं। इनका अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है कि इन्होंने अपने दम पे कहीं से दूसरे पार्टी से खड़ा होकर जीत कर दिखा दे तो मान जाओ कि भाई कितने बड़े आदमी है भाई। देखिए, इनका कहना यह है कि रवि किशन, मनोज तिवारी या पवन सिंह को चलिए हटा दीजिए, लेकिन नाम उनका यूज किए तो कर लेते हैं। ये लोग जो हैं वो केवल नरेंद्र मोदी के बल पर, उनके चेहरे के दम पर, उनके क्रेडिट के बल पर वो लोग जीत रहे हैं। तो ये टिकटवा काहे ले लिए भाई? इनको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए ना। ये लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के बल पर नहीं जीत रहे हैं, उनका चेहरा नहीं है इनके आगे, उनकी पार्टी का टिकट नहीं लिया है ये। तो भाई वही काम वो दूसरे पार्टी से लेकर कर रहे हैं तो वो गलत है। तो वो नरेंद्र मोदी की वजह से जीत रहे हैं, उनका अपना कुछ है ही नहीं है और इनका अपना है। डबल स्टैंडर्ड देख रहे हो आप। अगर ये इंडिपेंडेंट होते तो भी बोलते कि हाँ इंडिपेंडेंट है, ये लोग उन लोगों की वजह से जीत रहे हैं, दूसरी पार्टी की वजह से। एक पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी इनके पास भी है, राष्ट्रीय पार्टी उनके पास भी है, लेकिन और ये भी गठबंधन में है। अब देख लीजिए, कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन है, उसके बाद गठबंधन में होने का महागठबंधन है ये। तो उसके बावजूद ये जो है ये बंदा इंडिपेंडेंट है। और मनोज तिवारी या रवि किशन जो जीते हैं वो नरेंद्र मोदी के बल पर जीते हैं। क्या दिमाग है? मतलब अपने आप को ऊपर दिखाना तो किसी भी तरीके से दिखा दो आप, ना तो उसका कोई लॉजिक है, ना तो उसको मतलब है। इस तरीके से बात सिर्फ किसी को गिराना है जो किसी लॉजिक के आधार पर गिराओ कि आप सच में बताओ कि हाँ आप उनसे ऊपर हो। रवि किशन हो या मनोज तिवारी हो, 3-3 बार से लगातार सांसद बन रहे हैं, बिना काम किए बन रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। अयोध्या के अभी इस बार सांसद हार गए, जबकि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बनाया गया था, उसके बावजूद भी यहाँ के सांसद कैसे हार गए? और वो भी कैंडिडेट ही थे, और वो भी 3-4 बार से जीत रहे हैं सांसद ही, और पहले विधायकी भी जीत रहे थे। बहुत 35 साल का उनका संघर्ष रहा है अयोध्या में। उनका नाम भी लल्लू सिंह है, लेकिन हार गए ना। तो काम किया तो होगा ही। ऐसे बिना काम का, बिना विश्वास का, बिना आशा का कोई किसी को वोट नहीं देता। जनता बेवकूफ थोड़ी है। और आरजेडी ये कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं थे। जंगल राज का सैंपल दिखाएं हम? ये मेरा कहना तो नहीं है ना, आप सैंपल देखो पहले। अरे रोकिए, लोग बहुत दुनिया में भए गेले। अब अखनी घर में हमरा के से बेटा बार घर में सुत रहे छी, तखनी उन्हें काट दे रहे, उन्हें मार दे रहे, तो सबको बाप बाप करे। अखनी वो सरकार बनल न, तब होता था ऐसा। हाँ, तब ये अब बंद भले जब से नीतीश बाबू, नरेंद्र बाबू बनले न सरकार, तब से घर में सुते छी नीतीश से। अब नहीं तो हर बाप फोन बेटा उन्हें गेले, हमरा पति वहाँ गेले, मार दिलके काट दिलके। अखन नीचे से छी, नीचे से घर में खाए छियै, सुते छी। आबे छे कखनो 12 बजे के आबे छे से बेटा। तक यू हालात नहीं रहे, ज्यादा जीते रहे तो लोग मारे काट हुए रहे। नरेंद्र बाबू जीतले न, तो अखनी नीचे से सुते छियै, खा पिए छियै, घर में रहे छी। अब कह दोगे कि ये बात भी झूठ है। ऐसे ऐसे तमाम वीडियो हमारे पास, और हम उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे, उसको हम लेकर के आएंगे। उसके बाद हम सत्यापित करेंगे क्या सही है क्या गलत है। बाकी आपकी कोई राय तो कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। जय हिंद।